हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम इस वीडियो में जो जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जो चर्चा है ये नक्षत्र को लेकर के है, क्योंकि हम जो भी इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो जैसे हम किसी राशि में हमारा जन्म होता है, उस समय जब हमारा जन्म होता है तो कोई ना कोई राशि उस समय उदित हो रही होती है, या फिर नक्षत्र, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है। तो साथियों देखिए, क्या है कि पूरा हॉरोस्कोप देखने के बाद तो, एनालिसिस करने के बाद तो चीज़ें निकल करके आती ही हैं, पता लगता ही है। लेकिन ये जो नक्षत्र हैं, इनसे भी हमको बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि भाई अब 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक। यूँ तो 28 नक्षत्र हैं, लेकिन 27 नक्षत्र का ही ज़्यादा जिक्र होता है। 28वां नक्षत्र तो कुछ विशेष रूप से ही देखा जाता है, कुछ अलग से ही कुछ कार्यक्रमों के लिए। तो जो भी व्यक्ति इन 27 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में उसका जन्म हुआ होता है, और उसी के आधार पर उसका स्वभाव, उसकी विशेषताएं होती हैं। और नक्षत्रों में भी प्रत्येक नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं, यानी कि 4 चरण होते हैं, या फिर कह दें, अगर इंग्लिश में कहें तो 4 पार्ट्स होते हैं। तो किसी का, मान लीजिए कि कोई भी एक नक्षत्र है और उसमें जो 4 चरण हैं, अब उसमें किसी का जन्म जो है वो प्रथम चरण में होगा, किसी का द्वितीय में, किसी का तृतीय में, किसी का चतुर्थ में। उसी के हिसाब से उसके स्वभाव और उसकी विशेषताएं भी होती हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, और आपसे जो चर्चा करने वाले हैं, हम करेंगे चर्चा आपसे पुष्य नक्षत्र के विषय में, कि ये पुष्य नक्षत्र क्या है, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे। और इससे नक्षत्र के में जिन जातकों का जन्म होता है, उनकी स्वभाव, उनकी विशेषताएं, या उनकी कमियां, या उनका स्वास्थ्य, इन सब बातों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय साथियों, आपसे हमारा एक निवेदन रहेगा कि हमारा जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आपसे ये भी हमारा अनुरोध रहेगा कि देखिए, हमारे वीडियोस आप देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे 80% व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबाना ना भूलें। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारी इससे काफ़ी मदद हो जाती है। तो प्रिय साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने कहा था कि आज जो हमारी चर्चा होगी वो पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनके विषय में होगी। जानेंगे कि उनकी किस किस प्रकार की उनके अंदर विशेषताएं होती हैं पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, और कैसा उनका स्वभाव होता है। महिलाओं का भी अलग से जानेंगे, पुरुषों का अलग से जानेंगे, और अंत में चर्चा करेंगे कि भाई इनको अपने जीवन में, पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों को अपने जीवन में, महिला हैं या पुरुष हैं, किस किस प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, ये हमारे वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र कहलाता है पुष्य नक्षत्र, जो कि कर्क राशि में स्थित है। और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनिदेव है, और इस नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्र में माना जाता है। ज्ञान, बुद्धिमता और आध्यात्मिकता से संबंध रखने वाले देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं। स्वामी तो शनि है, लेकिन देवता गुरु बृहस्पति हैं। और जिस कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में इन ग्रहों की, या इन गुणों की, या जो हम बात करने जा रहे हैं गुणों के विषय में, उनकी प्रचुरता रहती है, काफ़ी अधिकता रहती है। साथ ही
स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव रखने वाले ये व्यक्ति जो हैं अक्सर स्वयं की खोज और आत्मबोध के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। अपने विषय में भी खोज करते हैं और आत्मबोध का ज्ञान हो इनको, उसके मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश इनकी रहती है अपने जीवन में। वहीं इस नक्षत्र में चंद्रमा की मौजूदगी जो है वो नए उद्यमों को शुरू करने के साथ ही आध्यात्मिकता से जुड़े कार्यों के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। तो साथियों, पुष्य नक्षत्र के अलग अलग चरणों में जन्मे जातकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब करेंगे इसके विषय में आपके साथ चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे कि जिन जातकों का पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है उनकी क्या विशेषता होती है। तो पुष्य नक्षत्र का जो पहला चरण है सिंह नवांश में पड़ता है साथियों, और सूर्य द्वारा शासित होता है। इसमें जन्म लेने वाले जातक को किसी भी अन्य की यानी किसी भी दूसरे की तुलना में जल्दी उपलब्धियां या धन या पैतृक गौरव प्राप्त हो जाता है। दूसरों की तुलना में जल्दी, शीघ्रतापूर्व, चाहे वो धन हो, चाहे वो उपलब्धियां हो जीवन में, अचीवमेंट्स हो, या फिर पिता से मिलने वाला गौरव हो या पिता से मिलने वाले लाभ हो। अब बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में द्वितीय चरण में जो जन्मे जातक हैं उनकी किस प्रकार की क्या विशेषता होती है, उनकी क्या पहचान होती है। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र का जो दूसरा चरण है साथियों, ये कन्या नवांश में पड़ता है और बुध इसके स्वामी होते हैं, क्योंकि ये कन्या नवांश में है तो कन्या राशि के लॉर्ड बुध हैं, तो बुध जो हैं इसके स्वामी हो गए। इसमें जन्म लेने वाले जातक को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का जीवन में सामना करना पड़ जाता है और इन जातकों का शरीर यूँ तो गोरा और शरीर पतला होता है। ये इनकी विशेषता होती है द्वितीय चरण में जिनका जन्म होता है पुष्य नक्षत्र के। अब आगे बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में जो जन्मे जातक हैं उनकी क्या विशेषता होती है, आइए जानते हैं। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र का जो तीसरा चरण है साथियों, ये तुला नवांश में पड़ता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र द्वारा ये शासित हो गया। इसमें जन्म लेने वाले जातक का झुकाव अपने घर की ओर, घर परिवार की ओर और आराम और विलासिता और रोमांस की ओर बहुत अधिक होता है और ये जातक एक महान जीवन साथी बनने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। तो ये इनकी विशेषता होती है जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में होता है। अब अंत में बात करेंगे कि भाई पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो जन्मे जातक हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो पुष्य नक्षत्र का तो साथियों जो चौथा चरण है वो वृश्चिक नवांश में पड़ता है और इस पर मंगल का शासन होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। और इस चरण में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनको स्वास्थ्य समस्याओं के कारण प्रारंभिक शिक्षा में भी उनके रुकावटें आती हैं, उनका सामना उनको करना पड़ता है शुरुआती जब शिक्षा आरंभ हो रही होती है उस समय पर। साथ ही अगर इन्होंने अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं बदलते हैं ये, या इनका नहीं बदलता है, तो इनके लिए भविष्य में समस्याएं अधिक पैदा हो जाती हैं। ये अपने लिए आने वाले समय में अपने ही लिए प्रॉब्लम्स इनवाइट करते हैं। ये इनकी विशेषता होती है चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों की। तो प्रिय साथियों, ये तो थी चर्चा कि भाई पुष्य नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं अलग अलग चरणों में, चारों चरणों में, चाहे वो प्रथम चरण में है, चाहे द्वितीय में है, चाहे तृतीय में है, चाहे चतुर्थ में है, चारों चरणों में अलग अलग जन्मे जो जातक हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये तो उसके विषय में हमने अभी आपसे बात की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये पुरुषों के विषय में बात करेंगे, उनकी विशेषताओं के और स्वभाव के विषय में बात करेंगे। जानेंगे कि भाई पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे पुरुष जातक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा स्वभाव होता है। और ये जो विशेषताएं जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ,
ये बहुत एक तरीके से ये चाहे वो जन्म किसी भी चरण में हुआ है पुष्य नक्षत्र के, ये सब में कॉमन रूप से पाई जाती हैं इस प्रकार की क्वालिटीज और या इस प्रकार का स्वभाव। तो देखिए इस नक्षत्र में जन्मे जो पुरुष हैं काफ़ी भावुक होने के साथ साथ इमोशनल बहुत होते हैं और रोमांटिक पार्टनर भी होते हैं। ये बहुत रोमांस करने वाले व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में। प्रेम संबंधों के मामले में ये बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ही ईमानदार, चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते। और कुछ मामलों में ये थोड़ा पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति भी होते हैं। इनकी बातों में, इनके व्यवहार में पुराने ख्यालात नज़र जरूर आएंगे या उसकी झलक जरूर दिखाई देगी। यूं तो स्वभाव से ये बहुत दयालु होते हैं, वैसे ये लोग कई बार अपनी खुशी के लिए थोड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं, पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। इनके ज़्यादा मित्र तो नहीं होते हैं, ज़्यादा मित्र ये बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जितने भी मित्र होते हैं या जो भी मित्र ये बनाते हैं उन्हीं के साथ रह करके ये अपनी खुशी प्राप्त करते हैं और खुशी महसूस करते हैं। हालांकि इनकी एक कमी भी होती है इनके अंदर कि ये अपनी प्रशंसा सुन करके, अगर इनकी प्रशंसा कहीं हो जाए समाज में या कहीं कुछ लोगों के बीच, तो इनका अंदर का अहंकार बाहर आ जाता है। ये थोड़ा अहंकारी हो जाते हैं अपनी प्रशंसा को सुन करके। ये इनकी कमी है, ऐसा इनका स्वभाव है। यूँ तो ये स्वभाव से काफ़ी नरम भी होते हैं, जिसके कारण आसानी से ये गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, गलत लोगों के साथ। और इसीलिए पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे पुरुष हैं उनको किसी के साथ मित्रता करने या संबंध बनाने के पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। ये हम उनको हमारी ओर से सुझाव है। फिर चाहे बात प्रोफेशनल लाइफ की ही हो या निजी जीवन की, कुछ भी हो, बहुत सोच समझ करके स्टेप आगे लेने चाहिए। ये लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। बेशक चाहे ये इतने सक्षम हैं या नहीं, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन कोशिश इनकी ये रहती है कि ये सबको ये दिखा पाएँ, ये पता पाएँ, ये समझा पाएँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं जो नहीं करना जानते। तो ये अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कठिन बाधाओं को भी पार कर लेते हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। और अभी जो हमने बताया पुरुषों के लिए जो पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, उन पुरुष जातकों की ये विशेषताएं होती हैं, ये ऐसा स्वभाव होता है। और जो कमियां थीं वो भी हमने आपको अभी बताई। अब आगे चर्चा करेंगे कि भाई ये तो रही चर्चा पुरुषों को लेकर के। अब जो पुष्य नक्षत्र में महिलाएं हैं जिनका जन्म हुआ है पुष्य नक्षत्र में, चरण चाहे जो भी हो, प्रथम से लेकर चतुर्थ तक कोई भी चरण हो, ये वो क्वालिटीज़ हैं कि जो बहुत कॉमन रूप से पाई जाएंगी। पुष्य, बस इतना ही काफ़ी है कि पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है उस महिला का, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का जीवन काफ़ी व्यस्तता से भरा रहता है। ये लाइफ में अपनी बहुत बिजी रहती हैं लेडीज़। इस कारण इन्हें अपने जीवन में थोड़ा सा अगर कहें तो शांति नहीं मिल पाती है। और ये स्वभाव से बहुत ही यूँ तो कोमल होती हैं, स्वभाव इनका बहुत कोमल होता है। और इतना कोमल होता है पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का स्वभाव कि लोग अक्सर इनके इस गुण का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। ये भगवान में इनकी बड़ी आस्था होती है, धर्म में इनकी बड़ी आस्था होती है और भगवान पर ये बहुत विश्वास करते हैं, गॉड पर। और ये ऐसा इनका ऐसा मानते हैं कि भगवान ने इनके लिए जो भी योजना बनाई है वो बिल्कुल 100% 100% इनके लिए ही है और सही है, वो गलत नहीं है। और ये पारिवारिक रीति रिवाजों का भी पालन बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करती हैं। और उसको करने में ये बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती हैं।
इनको लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा कार्य कर रही हूँ। फीलिंग्स इनकी बहुत उस समय इस प्रकार की रहती हैं। और ये महिलाएं सेक्सुअल अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसका भी ये भरपूर उसको एंजॉय करती हैं उस लाइफ को। वैसे ये काफ़ी चतुर भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये चतुर नहीं होती हैं, चतुर भी काफ़ी होती हैं। और अपने करियर में ये जमीन, भवन या फिर धन संपत्ति मामले अर्जित करने में मतलब बहुत आसानी से ये सब चीज़ें अर्जित कर लेती हैं अपने जीवन में। अगर किसी भी प्रोफेशन में ये हैं तो घर बना लेंगे अपने लिए, ज़मीन यानी कि लैंड वगैरह भी अर्जित कर लेते हैं, और धन भी, संपत्ति भी बहुत आसानी से अर्जित करते हैं ये महिलाएं। और अब बात करेंगे स्वास्थ्य की कि भाई पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है तो स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या परेशानियां जीवन में इनको आने का संभावना बनता है। तो स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रूप से, वैसे तो ये स्वास्थ्य इनका सामान्य रूप से सही रहता है और ये अपने स्वास्थ्य से संतुष्ट भी रहते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन 15 वर्ष की आयु से पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का इनको थोड़ा अधिक सामना करना पड़ जाता है। और हालांकि जीवन में कोई गंभीर बीमारी का सामना इनको नहीं करना पड़ता, ये एक अच्छी बात है पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों को। ये तो पुरुषों की बात की हमने 15 वर्ष की आयु तक। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि जो महिलाएं होती हैं पुष्य नक्षत्र में जन्मी, उनके स्वास्थ्य के विषय में भी, कि ये 20 वर्ष की आयु से पहले छोटी मोटी बीमारियों का सामना इनको करना पड़ता है, महिलाओं को, या करना पड़ सकता है। उसके बाद का जो जीवन है उसमें इनका स्वास्थ्य सामान्य रूप से चलता है, फिर कोई विशेष समस्या इनके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के नहीं आती। तो ये थी चर्चा मेरे प्रिय साथियों। जो भी आप दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनमें से जो भी हमारे प्रिय मित्र पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पहले तो हमने चरणों के हिसाब से, पद के हिसाब से आपको बताया है कि क्या विशेषताएं होती हैं कि अलग अलग चरणों में जन्मे जातकों का। फिर हमने आपको चर्चा की उन पुरुषों के विषय में और उन महिलाओं के विषय में कि जो पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, चरण चाहे जो भी हो, क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ हैं और ऐसा स्वभाव आम तौर पर देखने में आता है जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में किसी भी चरण में हुआ हो। और अंत में हमने आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी इनके विषय में जानकारी दी है पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए। तो ये जो चर्चा थी आज की, ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, ये उनके लिए है कि जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये चर्चा आपको देख करके, सुन करके बहुत पसंद आई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन वे सारे वीडियोज़ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो साथियों, अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।